अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लुकअप फार्मूले को इस्तेमाल करना सीखेंगे और जिसके बाद बड़े से बड़े डेटा को भी मैनेज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पहले से ही एक शीट रेडी की हुई है जिसमें एम्प्लॉय की डिटेल है। मिसाल के तौर पे देखिएगा यहाँ पे सीरियल नंबर, आईडी, नेम, रैंक और बेसिक सैलरी। अब मैं जैसे ही मैं यहाँ पे देखिएगा एक आईडी लिखता हूँ, जैसे मैं 1806 लिखता हूँ, तो देखिएगा तमाम डेटा मुझे खुद ब खुद मिल जाता है। जैसे कि नोमान, रैंक है इसका क्लर्क, बेसिक सैलरी है 35,000। अब मैं इसे चेंज कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ 1809 कर देता हूँ। तो देखिएगा इमरान वर्कर और इसकी सैलरी आ गई। तो ये कैसे पॉसिबल है कि मैं तो जस्ट यहाँ से सिर्फ एक आईडी डालता हूँ और मुझे तमाम डेटा मिल जाता है। तो दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ लुकअप की मदद से। दोस्तों, लुकअप का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें बड़े से बड़े डेटा में से भी अपना मतलूबा डेटा बआसानी मिल जाता है। दोस्तों, अब मैं इस तमाम डेटा को डिलीट कर रहा हूँ और अब हम लुकअप के फार्मूले को बाकायदा यहाँ पर अप्लाई करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आईडी लिखा हुआ है, नेम है, रैंक है और बेसिक सैलरी है। ये देखिएगा बेसिकली ये तमाम चीज़ें यहीं से ही उठाई हैं, आईडी, नेम, रैंक और बेसिक सैलरी। अब आईडी है, यहाँ पर मैं आप यहाँ पर जो डेटा मैं फीड करूँगा आईडी का, वो मैं खुद से लिखता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने 1801 लिख दिया, ये हमारी आईडी है। अब यहाँ पर क्या करूँगा, अब यहाँ पर मैं लुकअप के फार्मूले को अप्लाई करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वल, इक्वल लिखने के बाद मैं लिखता हूँ लुकअप। लुकअप जैसे ही देखिएगा दोस्तों लिखा, उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाई। तो अब हमसे पूछता है लुकअप वैल्यू बताइए कि आपको किस वैल्यू को तलाश करना है। तो मैं इस जो हमने लिखा है 1801 आईडी वाली वैल्यू, इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं लगा दूंगा कोमा। उसके बाद वो हमसे दोबारा पूछता है कि भाई लुकअप वेक्टर बताइए कि आपको किस डेटा में से अपनी वैल्यू तलाश करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डेटा को सेलेक्ट कर लूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा इस वैल्यू में से आए। तो ये सेलेक्ट करने के बाद मैंने फिर लगा देना कोमा। उसके बाद हमसे पूछता है कि आपकी रिज़ल्ट वैल्यू है वो आपको चाहिए, तो बताएं वो कहाँ से हासिल करेंगे। तो उसके लिए सिंपल है, जैसे ये मेरे पास नेम है तो मैं नेम के कॉलम में जाऊँगा और इस पूरे डेटा को मैं सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर दूँगा। जैसे मैं एंटर प्रेस किया तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आ चुका है नेम साजिद का। आप देखें 1801 और साजिद लिखा हुआ है। अब रैंक में आऊँगा, रैंक में भी सेम अप्लाई होगा। इक्वल लिखा, लुकअप लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट लगाई, सेम मैंने आईडी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद फिर दोबारा से मैंने तमाम डेटा को सेलेक्ट करना है कि मैं चाहता हूँ मेरी वैल्यू इस डेटा से आए। फिर कोमा, अब रिज़ल्ट, रिज़ल्ट कहाँ से आना चाहिए? रैंक से। तो रैंक का तमाम डेटा सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर दूंगा मैं। तो देखिएगा रैंक भी आ गया, मैनेजर। उसके बाद फिर दोबारा से बेसिक सैलरी अप्लाई करनी है तो फिर सेम रूल अप्लाई होगा, इक्वल लुकअप, लुकअप लिखने के बाद फिर से यानी कि मैंने आईडी सेलेक्ट करनी है हर बार। उसके बाद फिर मैंने डेटा को, तमाम डेटा को सेलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक। और फिर मुझे रिज़ल्ट चाहिए तो बेसिक सैलरी चाहिए, तो लिहाजा ये बेसिक सैलरी का मैं तमाम डेटा सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पे आईडी चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ 1808, तो देखिएगा चेंज हो चुका है। मैं लिखता हूँ 1802, ये देखिएगा हमारा डेटा ऑटोमेटिकली आ रहा है और ये बिल्कुल एक्यूरेट डेटा होगा। तो दोस्तों, आप इस तरह से बड़े डेटा को भी बआसानी मैनेज कर सकते हैं। और दोस्तों, और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे तो आईडी से सिलेक्ट किया, तो आप चाहें तो आप नेम से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, रैंक से भी कर सकते हैं या सैलरी से भी कर सकते हैं। पर चूँकि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में एम्प्लॉय की आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये एक यूनिक आईडी होती है जो हर एम्प्लॉय का अलग अलग होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आईडी को सेलेक्ट किया। तो आप चाहें तो आप अपने हिसाब से कोई भी बेसिक बेस बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।